वेलकम टू अजस स्टडी। देखेंगे संघ और राज्य के बीच में संबंध। संघ और राज्य के बीच में संबंध से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं सबको याद करेंगे निमोनिक मेथड से। निमोनिक मेथड्स अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो निमोनिक मेथड से रिलेटेड जितने भी कुछ यहाँ पर कोड हैं उन कोडों को आप देख लीजिएगा। देखिए, संघ और राज्य क्षेत्र के बीच में जो संबंध है उसका वर्णन अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 के बीच में किया गया है। इसमें हमने कवर किया है 244 को। 244 इससे पहले था, केंद्र शासित प्रदेशों में था, तो इसको हमने यहाँ पर ले लिया है। बाकी 245 इधर आगे देखेंगे। चलिए इसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ले लिया इसको। देखते हैं 244 जो अनुच्छेद है, यानी कि 244 जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का वहां का प्रशासन और उनका प्रबंधन। देखिए, अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन या प्रबंधन तो कैसे याद करेंगे? इसके लिए एक अनुसूची है। अनुसूची को मैंने बताया था कि अनुसूची 5 में इसका वर्णन किया गया है। अनुसूचियों से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में। फिलहाल अगर आर्टिकल पूछ दे तो आप 244 को याद करके रखेंगे। कैसे याद करेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रबंधन या प्रशासन कौन सा इसे कर सकता है? जो वहां का नियरर हो, नियरर यानी कि नियरर लोग हों वही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के जो लोकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन होगा, उस सबसे बहुत ही अच्छी भली बात जानते होंगे, तो लोग अच्छे से प्रशासन कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसी तरह से याद करेंगे कि अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन जो है नियरर लोग ज्यादा अच्छे से कर लेंगे। जैसे आपने एक मूवी देखा था अभी, पुष्पा मूवी करके, तो अल्लू अर्जुन है, वहां के जो भी जियोग्राफिकल लोकेशन होता है सब अच्छी तरह से जानता है और वहां से बहुत अच्छे से तस्करी कर लेता है। तो इसी तरह से करेंगे, अगर अल्लू अर्जुन को दे दिया जाए तो वो प्रबंधन अच्छा कर लेगा। क्यों? क्योंकि कहता है ना, झुकेगा नहीं साला। ठीक है, देखिए इसमें देखिए उसी तरह से अनुसूची भी याद रखेंगे। किस अनुसूची में है? ध्यान दीजिए कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रबंधन किसको दे दिया गया है? अल्लू को दे दिया गया है कि अल्लू अर्जुन करो। तो अल्लू से देखिए, ए का कुछ नहीं, एल का 5 और डबल है एल, तो इससे कोई मतलब नहीं, केवल एक ही बार एल का यूज करते हैं, उसी का कोड रखते हैं। तो अनुसूची 5 में इसका वर्णन किया गया है। लेकिन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कहेंगे कि नियरर, जो भी उस एरिया के नियरर है उसको ही दिया जाए। तो नियरर कौन है? अल्लू अर्जुन है, वही तो पुष्पाराज है। तो देखिए, ये देखिए, एन का 2, ई और ए का कुछ नहीं, आर का होगा 4, इस ई का कुछ नहीं और इस आर का हो गया 4। अनुच्छेद 244 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से याद करिए कि संसद में पहले से विधि बनी है और विधानमंडल में भी पहले से विधि बन चुकी है, और जो ऑलरेडी विधि बनी है उन विधियों को एक्सटेंड करना है, उनका विस्तार करना है। तो उनका विस्तार कौन कर सकता है? ऐसे आदमी कर सकता है जो बिल्कुल निराला हो, हरफन मौला हो। क्यों? क्योंकि उसे कोई गम नहीं, भाई आना है या नहीं आना है उसे कोई गम नहीं, तो निराला लोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। मोदी जी ऐसे ऐसे ले लेते हैं स्टेप की किसी को पता नहीं, तो ऐसे ही देख लेते हैं कि संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार निराला करते हैं, जो बिल्कुल हरफन मौला हो। निराला, एन का 2, आई का कुछ नहीं, आर का 4, ए का कुछ नहीं, एल का 5, ए का कुछ नहीं। अनुच्छेद 245 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विषय वस्तु। तो संसद हो गया और नीचे राज्य में विधानमंडल हो गया, दोनों के द्वारा जो भी अगर विधि बनाई गई है उसमें विषय वस्तु क्या है, उस विषय वस्तु से लोग नाराज हो जाते हैं। जैसे अभी संसद में क्या हुआ था कि किसान बिल पास हुआ था, किसान कानून बना था, तो उसमें क्या था, उसमें जो विषय वस्तु थी उसमें एमएसपी नहीं था और जो कुछ भी था। अब इसको ध्यान में रख करके याद करिए कि जो भी विषय वस्तु होती है, विषय वस्तु से नाराज हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो एन का 2, ए का कुछ नहीं, आर का हो गया 4, ए का कुछ नहीं और जे का हो गया 6। अनुच्छेद 246 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध। इसमें पावर जो है संसद के पास होता है, यानी संसद इस पे उसका उपबंध लाता है अतिरिक्त न्यायालय बनाना हो तो हम इस तरह से याद रखेंगे कि अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध जो है नरक से निजात पाने के लिए होता है। सही बात है, इतने कम न्यायालय हैं कि और इतनी ज्यादा केसेस हैं कि बहुत सारी केसेस हमेशा पेंडिंग ही रहती हैं। लोग क्या करते हैं, आए दिन डेट पे डेट, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, यानी नरक की तरह एक बेचारे जिंदगी जीते हैं कि हमें कब न्याय मिल जाए। तो नरक से निजात पाने के लिए क्या कर सकते हैं कि अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध कर सकते हैं। तो कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। देखिए, एन का 2, ए का कुछ नहीं, आर का हो गया 4 और के का हो गया 7। अनुच्छेद 247 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय करार या समझौते
तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता या करार जब भी होता है तो क्या होता है, याद रखिए कि नाली में बैठ के होता है। देखिए नाली में बैठ करके, क्यों? कोरोना के डर से, ठीक ना। अब मान लीजिए कि ट्रंप आ गया, मोदी आ गया, हाउडी मोदी कहाँ हो रहा है? नाली में हो रहा है, अमेरिका में नहीं हो रहा है, नाली में बैठ के कर रहे हैं दोनों, वहीं पे गुपचुप गुपचुप। यानी अंतर्राष्ट्रीय करार जब भी होता है कहाँ होता है? नाली में बैठ के होता है। इस तरह से याद रखिए, नाली में। तो एन का 2, ए का कुछ नहीं, एल का 5, ई आई का कुछ नहीं, एम का हो गया 3, ई का कुछ नहीं। अनुच्छेद 253 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है संघ और राज्य की बाध्यता। तो देखिए, संघ और राज्य एक दूसरे से बंधे होते हैं, उनके बीच बाध्यता होती है, बाउंडेशन होता है, या फिर एक कहते हैं एक बॉन्ड होता है। तो कैसा होता है? आपने एक एनालॉगी टेस्ट पढ़ा है, जब रीजनिंग पढ़ते हैं एनालॉगी टेस्ट, कहते हैं कि हाँ, किसी चीज का संबंध इसका 2 का 4 से उसी तरह से संबंध है जैसा 3 का किससे होगा। अगर मान लीजिए इस तरह से कहता है कि 2 का संबंध 4 से है, तो 3 का संबंध किससे होगा, इस तरह से पूछता है। तो इसी तरह से क्या, एक बंधन है इनके तरफ। तो हम इस तरह से याद रखेंगे कि संघ और राज्य की जो है एक दूसरे से इस तरह से बंधे होते हैं, किस तरह से? इनके बीच में एनालॉगी संबंध होता है, जैसे कुत्ता का बिल्ली से। यानी कि समझिए क्या होता है, संघ चिल्लाता रहता है और राज्य अपने मर्जी का करता है। जैसे मोदी जी चिल्लाते रहते हैं और दीदी अपने मर्जी का काम करती हैं, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना जो थी, जो वो उन्होंने लागू ही नहीं कराया। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो कहती हैं नहीं लागू करेंगे, आप बोलते रहो, मीटिंग में आकर के वेट करो, हम नहीं आएंगे, और खुद उनका जो सचिव होता है वो भी नहीं आता, ठीक है। तो ये संबंध है संघ और राज्य के बीच। बाध्यता कैसी है? एनालॉगी की तरह, यानी कुत्ते बिल्ली का संबंध है, एनालॉगी संबंध, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। तो कुछ दशाओं में ही राज्यों पे संघ नियंत्रण कर सकता है। इन किन दशाओं में? जब राज्य का जो मंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, नालायक होगा। यानी कुछ दशाओं में राज्य, जब राज्य पर संघ जो है नियंत्रण करेगा। कब करेगा? जब वहां का मंत्री जो है नालायक होगा। यानी नालायक राज्य में जब नालायक लोग होंगे तो संघ उस पर कब्जा कर लेगा, नियंत्रण कर लेगा। तो देखिए, एन का हो गया 2, ए का कुछ नहीं, एल का हो गया 5, इस ए का कुछ नहीं, वाई ए का कुछ नहीं होता, के का होता है 7। अनुच्छेद 257 में इसकी बात की जाती है। और यहाँ पे जो एनालॉगी था इसका डिकोड कर लीजिए। एन का 2, ओ का कुछ नहीं, एल का 5, ओ का कुछ नहीं, जी का 6 और वाई का कुछ नहीं। अनुच्छेद 256 में इसकी बात की जाती है, ऊपर वाला। नेक्स्ट है सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां। तो सार्वजनिक कार्य हम चूंकि पढ़ रहे हैं केंद्र और राज्य संबंध, यानी संघ और राज्य के बीच में संबंध। तो सोचिए कि सार्वजनिक कार्य, जब सार्वजनिक कार्य करेंगे संघ और राज्य दोनों मिलकर के, तो नगदी करते हैं। इतना ध्यान दीजिए कि सार्वजनिक कार्य, इतने से पकड़ लीजिए कि सार्वजनिक कार्य संघ और राज्य जब करेंगे तो नगदी में करेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में नहीं कहेंगे, मोदी जी कहेंगे बहन दीदी आपने कम दिया है पैसा वहां पे, तो दीदी कहेंगे नहीं तुम झूठ बोले छे, हम कम नहीं दिए, ज्यादा दिए हैं, तुम लगाओ, ठीक है, ऐसे बोलती हैं दीदी। तो नगदी तुरंत होता है। इसीलिए देखिए, एन का 2, ए का कुछ नहीं, जी का 6, ए का कुछ नहीं, और डी का हो गया 1, आई का कुछ नहीं। अनुच्छेद 261 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। तो देखिए, नदी में जल विवाद, अगर कोई नदी है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में बह के जा रही है, तो दोनों में अगर जल का विवाद होगा तो 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि जब नदी जो है निशान है, अगर कोई निशान, उस निशान से ऊपर बहने लगे तो भी विवाद होगा, और निशान से जब नीचे बहने लगी तो भी जल विवाद होगा। क्यों? क्योंकि जब निशान से ऊपर बहेगी, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लीजिए कि ये कर्नाटक है, ठीक है, और ये है हमारा तमिलनाडु, और दोनों में बीच में बहती है कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी जल विवाद बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो मान लीजिए क्यों ऐसा होता है? क्यों? जब इसमें पानी ज्यादा होगा, यानी कि बारिश का मौसम आएगा तो कर्नाटक पानी छोड़ देगा, तो तमिलनाडु में तबाही मचने लगेगी। तो यानी कि निशान से जब ऊपर पानी बह गया, देखिए निशान शब्द पकड़िए, जब निशान से ऊपर पानी आ जाता है तो क्या होता है? तबाही मचने लगती है, तो तभी भी जल विवाद हो जाता है। और निशान से नीचे हो जाएगा, जब इधर मान लीजिए कि गर्मी का मौसम आया, सूखा पड़ रहा है इधर, तो ये क्या करेगा? पूरी तरह से बंद कर देगा, तमिलनाडु को पानी नहीं देगा। तमिलनाडु चिल्लाने लगेगा मुझे पानी नहीं दे रहा है, मुझे पानी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब नदी जो है निशान, मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक कोई निशान है, निशान से नीचे बह रही है तो भी जल विवाद होगा, और निशान से ऊपर बह रही है तो भी जल विवाद होगा। बस निशान याद रखिएगा कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद कब होता है? जब निशान से नदी ऊपर बहेगी तब, और निशान से नीचे बहेगी तब। तो देखिए, एन का हो गया 2, आई का कुछ नहीं, एस एच का होता है 6, दोनों को देख लीजिए कोड यहां से, और एन का होता है 2। अनुच्छेद 262 में इसका वर्णन किया गया। कई बार पूछा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई बार तो यह भी पूछ लेता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच
किस नदी का जल विवाद रहता है, तो कई बार पूछा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।